फलां घर में रोज खाता रहे, फलां घर में खाता रहे। अहले मुबारकपुर के उन मोहब्बतों और इनायतों को सलाम। मेरे वालिद फरमाया करते थे कि जिस बच्चे का खाना जिस घर में लगा हुआ होता वो बारी का दोपहर में भी जाता, रात को भी जाता खाने के लिए, लेकिन घर वालों का मामूल ये होता था कि जब तक मदरसे का बच्चा आता नहीं था वो लोग घर में दस्तरखान लगाते थे, जब तक वो ना आए घर में कोई नहीं खाता था। ये मोहब्बतें जब दोनों तरफ से हो जाएं, कौम भी तलबा की खिदमत करने लग जाए और उलमा भी कौम का ख्याल रखने लग जाए, तब ऐसे मुबारकपुर से उलमा ज़वील एहतराम मुफक्किर इस्लाम पैदा हो, रईसुल कलम पैदा हो, ऐसे इदारों से अबकरी शख्सियतें पैदा होती हैं। इसलिए आपको मैं ये नसीहत दे जा रहा हूँ कि ये तमाम चीजें तुम्हारे घर का कचरा डालने की जगह नहीं है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना है। पैसे भी देने के लिए लोग ये ना समझें कि हमारी फटी नोटें मस्जिद और मदरसे को चल जाएंगे, जो कहीं नहीं चलता वो चंदा हम यहाँ दे देंगे। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी पाकीज़ा चीज देने की कोशिश करो। आज एक अलमिया में आपको बताऊं, ज़कात कितने परसेंट आपके ऊपर फर्ज है? 2.5% ना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ज़कात कितनी फर्ज है आपके ऊपर? 2.5% है ना, 2.5। 2.5% आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, 40वां हिस्सा, और उसी को देने में आनाकानी करते रहते हैं और वो भी दे करके एहसान जताते। कभी आज तक ऐसा हुआ कि ये जो 97.5% बाकी है तुम्हारे घर में, कभी खुश दिली से ये सोचा कि उसमें भी मैं अल्लाह उसके रसूल का हिस्सा निकालूं? नहीं, हम पूरे मदरसों को 2.5% में पालने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो 2.5% जो है कौम का जो निकलता है, जो ज़कातें निकलती हैं, हम ये चाहते हैं कि इसी 2.5% में पूरे मदरसे पलना चाहिए। कभी ये सोचते कि सब कुछ मेरे पास जो दिया हुआ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, कभी वो अगर निकाल ले तो फिर मैं भिखारी और किसी भी चीज का मालिक ना रह जाऊंगा। उस रहमान का दिया हुआ उसके दीन में मैं लगाऊंगा, उसके दीन की मदद करूंगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह ताला को अपने बंदों में जो सबसे पसंदीदा चीज है उनमें से एक काम ये है कि अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से वो अल्लाह की रजा में दे दे। यहाँ तक कि फरमाया मेरे आका ने, सदका तुम देते हो, खैरात तुम देते हो, लेने वाला हाथ अल्लाह का होता है, जबकि वो मोहताज नहीं तुम्हारे माल का, वो लेता है। और हदीस में है जैसे बछड़े को पाला जाता है, अल्लाह तुम्हारी खैरात को ऐसे पालता है। और जब तुम क़यामत के दिन जाओगे, तुम्हारा दिया हुआ 1 रुपया का सदका वो एक पहाड़ के बराबर होगा। और अल्लाह फरमाएगा जा ये सारी तेरी नेकियां हैं। बंदा कहेगा इतनी बड़ी नेकियां मेरी कैसी? अल्लाह फरमाता है फलां दिन तूने जो खैरात किया था उसको मैंने लेकर के परवरिश किया, वो आज तेरी खैरात और तेरा सदका इतना बड़ा हो चुका है। बंदा उस दिन तमन्ना करता काश मेरा पूरा माल मैंने सदका कर दिया होता, आज मैं क़यामत के दिन सर फख्र से बुलंद किया होता। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, ये चंद बातें जो हालात के मुतकाज़ी थी, इसलिए मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब मैं आपके सामने जो करंट सिचुएशन है उस पर भी मैं गुफ्तगू करता हूँ। उलमाए हक का जो किरदार है हर जमाने में, वो क्या किरदार है? वो दीन को बेचने वाला नहीं, दीन को बेचने वाला नहीं, दीन की नुमाइंदगी करने वाला। आज जैसे बाज लोगों को ये बात कड़वी भी लगती है। कल मैं एक जगह तकरीर में था, वहां पर कुछ हजरात ने आकर के मुझसे कहा आप बहुत सख्त लहजे में बात करते हैं, किसी को भी निशाना बनाते हैं, बहुत सख्त लहजे में। मेरे अजीजों, मेरी तकरीरें और भी सुन लो, बड़े नरम अंदाज में हम बात करते हैं, सुलझे हुए और संजीदा अंदाज में बात करते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, जिसके पास आखिरी सामान कुछ बचा हुआ हो, जिसके पास आखिरी असासा कुछ बचा हुआ हो, और उस सामान पर भी तुम नजरें गाड़ने लग जाएं और उसको चोरी करने की कोशिश करोगे, आदमी बिफर जाता है, फिर बेकरार होता है। हमारे पास आज जो आखिरी असासा है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का खजाना, ये सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा असासा। और जो आखिरी बचा हुआ है इस पर भी जब डाका डालने की कोशिश करोगे तो क्या अभी भी तुम समझते हो कि मीठे अंदाज में बात करेंगे, नरम अंदाज में बात करेंगे? तुम डाके पे डाका डालते जाओ और हम आराम से बात करें।
अजीजान गिरामी, ये बात इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों को बात हमारी कड़वी लगी कि आपने किसी को इतना सख्त निशाना बनाया। किसको? कहा कि एक मौलवी साहब अभी हिंदुस्तान भर में गंद फैलाए हुए, बहुत ज्यादा उन्होंने खलफशार मचा दिया है। क्या कहकर के अल्लाह और ओम सब एक ही है। तारीख में जाओ, पहले यही था। ये तमाम चीजें जो आज फैलाई गई हैं, इस पर भी बात करने पर कुछ लोगों को लगा इतने सख्त आपने उनका रद्द कर दिया। कहा तो फिर क्या हम इस्तेकबाल करते? हम इस्तेकबाल करते? हमारे उसूल और हमारे जड़ों पर जब बात आ गई, आज देखो सोशल मीडिया पर ये नाहंजार मजाक करने लग गए कि तुम अजाने बदल डालो और उसकी जगह ओम पुकारो। तुम्हारे मौलवी जब ये कह रहे हैं तो वो यही पुकारो। आज ये शोशा उम्मत में किसने छोड़ा? इसीलिए मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, आलिम हक को पहचानना भी जरूरी है। जहां दाढ़ी दिखे, जहां टोपी दिखे, पीछे चल लेना ये कमाल की बात नहीं, बल्कि हमें जो दर्स दिया गया है वो ये है, आप उसके पीछे चले, चाहे उसके कपड़े फटे हुए हों, बाल बड़ा गंदा हो, लेकिन दिल इश्क मुस्तफा में जगमगा। वो तुम्हारे सर का ताज है, वो तुम्हारी आंखों का दुलारा है, हुजूर की तरफ ले जाने वाला है, तो वो आलिम रब्बानी है, वो आलिम हक्कानी है। बाकी दुनिया की मसलहतों पर जो अपने आप को बेच देता हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही मौलवियों के बारे में फरमाते हैं। तलबा जो मदारिस के हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो बड़े उलमा ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो दीन बेचने के लिए कुछ कुफार को राजी करना है, आज उनकी पार्टी है, इनकी पार्टी है, थोड़ा सा ऐसा बोल लेंगे तो वो भी राजी रह जाएंगे, हम भी न्यूट्रल रह जाएंगे, सेकुलर बन जाएंगे। सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, इधर भी राजी रहे उधर भी राजी रहे, तुम बीच के बंद कर रहे हो। और बीच का होना अच्छी बात नहीं है, या तो इधर के हो जाओ या उधर के हो जाओ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये भी राजी रह जाए हमसे, आज इनकी हुकूमत है, आज इनका दबदबा है, इनका गलगला है, इनको भी थोड़ा राजी रखेंगे, इनको भी राजी रखेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसे मौलवी के बारे में कि वो आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पर बैठती है, उस मक्खी से ज्यादा गलीज है, इसलिए कि वो अपना दीन बेच दिया थोड़े से टुकड़ों की वजह से। और ऐसी यहूदी उलमा के बारे में कुरान में आया है, इश्तरौ बिही समनन कलीला, उन्होंने थोड़ा सा माल खरीद लिया और दीन बेच दिया। मेरे अजीजों, उलमाए रब्बानीन का जो किरदार है वो क्या है? आज के हालात क्या बिगाड़ पाएंगे? एक दौर यहाँ ऐसा भी था जब अकबर की हुकूमत थी, अकबर डिक्टेटर, इलेक्शन वाला नहीं, बादशाह, और उसके दौर में उसने तो पूरा दीन ही बदल डाला। कहा 1000 साल हो गए, एक नया दीन लाना है, और नए दीन का नाम रखा दीन इलाही, और उसमें सारे अहकाम बदल दिए कि अब अजान की जगह सीप बजाएंगे और मूर्तियां भी मिंबर पर रखी जाएंगी हर मस्जिद पर। मिक्स दीन पैदा कर दिया गया। और जो शाहाना सतवत को देख करके डरे हुए सहमे हुए थे, आगे पीछे चल रहे थे, अरे बादशाह जो कहेगा ठीक है, कौन इससे पंगा लेगा? लेकिन आलिम रब्बानी वो नहीं होता। उस जमाने में मर्द कलंदर मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी जवानी में थे, खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, अगर इस जमीन पर इस्लाम नाम से कोई दीन होगा तो सिर्फ मेरे मुस्तफा का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। अजानों की जगह अजानें ही पुकारी जाएंगी, नमाजों की जगह नमाजें ही पढ़ी जाएंगी। इसकी तबलीग करते रहे, लेकिन किसके मुकाबिल में खड़े थे? वो किसी कारपोरेटर नेता के सामने नहीं, पूरे अखंड भारत के बादशाह के सामने। लेकिन उस आलिम हक को कोई खौफ नहीं था, अमानत है मेरे मुस्तफा की, पहुंचा कर जाऊंगा। जब ये ऐलान करते रहे तो बादशाह को जलाल आया और उसने कहा कि इस मौलवी को कैद कर दो, जेल में डाला गया। ग्वालियर की जेल में मुजद्दिद अल-फसानी को बंद कर दिया गया। आज भी हमारे कुछ हक हो उलमा जेल में बंद है। कोई ये मत समझे कि उलमा इस तरह की हरकतें करके क्यों जेल में चले जाते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, तुम्हें पता नहीं हमारे आबा व अजदाद की तारीख क्या है। मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी मेरी सुन्नत आबाई है, मेरी असीरी भी मेरी सुन्नत आबाई है। कोई अगर कैद होता है
तो कोई खौफ की बात नहीं। हमारे इमाम, करोड़ों मुसलमानों के इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा भी आखिरी वक्त जेल से जनाजा निकला था। अजीजान गिरामी वक़ार, मुजद्दिद अल-फ़सानी को उनकी हक कोई पर, ये इन तलबा के लिए नसीहत कर रहा हूँ जो मदरसे से निकल करके मैदान में आने वाले हैं। किसी अहरे गहरे नत्थु खेरे का मुंह देख करके बात मत करना, मेरे मुस्तफा की शरीयत का लिहाज रखना। जब भी बात करना गुंबद खजरा को सामने महसूस करना, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुस्तफा की शरीयत बोल रहा हूँ। चाहे कोई बिगड़ता है तो बिगड़े, कोई रूठा है तो रूठे, इसलिए कि मुझे इसे उसे मनाने से कुछ होना नहीं। मैं उसे मनाने के लिए जीऊंगा जो मेरी कब्र में भी रोशनी लेकर के आने वाला है, जो हश्र में भी मेरी से बात करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, 8 साल तक ग्वालियर की जेल में कैद होकर मुजद्दिद अल-फ़सानी को क्या कर लिया? अकबर मर गया, खत्म हो गया। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर तख्त पर आया। 8 साल गुजर गए, जेल से कासिद गया और जाकर बादशाह से कहता है जेल का बड़ा मसला ही अलग हो गया है। बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि तुम्हारे बाप ने एक मौलाना को जेल में डाला था, उसने दीन मुस्तफा का ऐलान किया था। तो जहांगीर ने पूछा हुआ क्या? वो कासिद जेल से आया और कहता है वो जिस मौलाना को जेल में कैद किया गया था उसने तकरीबन 700 कैदियों को तो आलिम बना दिया है। उसने जेल को भी ऐसा बना दिया। फजर के बाद हदीस पाक, ज़ोहर के बाद कुरान की तिलावत, तफसीर कुरान, हदीस, उसूल हदीस, सब तो ऐसा लग रहा है वो जेल नहीं गुंबद खजरा की छांव में बैठे हैं। अजीज़ान गिरामी, ये आलिम हक को की अलामत है। वो जिस इलाके में होगा मेरे मुस्तफा की शरीयत बोलता होगा, उसको किसी चीज का लिहाज करना जरूरी नहीं होता। यही मिजाज हमने बरेली के इमाम में भी देखा है। ताजदारे अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अरे मियां, आज इन लोगों को राजी करने की बात करते हो, ये कभी तुमसे राजी नहीं होंगे। हमने देखा है 1.5-2 साल पहले एक राफिजी कुत्ता निकला था, अपना दीन भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया। सोचा कि इन लोगों को राजी कर लूंगा, इनकी धोती में जाकर पना लूंगा, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने भी लात मार के भेज दिया। पता चला धोती का कुत्ता न घर का न घाट का। हाँ, हमने देखा है दरे मुस्तफा को जो छोड़ता है हर जगह दर बदर खार होकर फिरता है, ठोकरें खाकर गिरता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इनको राजी करने के लिए कभी आलिम अपने वक़ार को दांव पर न लाए, कभी अपनी पगड़ी न उठाए, कभी ना इनके सामने हाथ फैलाए। आला हज़रत का मिजाज तो देखो, बड़े बड़े तो छोड़ो, एक साहब नानपारा के रहने वाले आए और कहा नानपारा के बड़े सेठ साहब हैं, बड़े पैसे वाले हैं, मौलाना अहमद रजा आप अच्छे शायर हैं, 1-2 शेर मेरे सेठ साहब की शान में भी लिख दीजिए ताकि मैं उनको सुनाऊं तो वो इनाम भी दे देंगे, हमें पैसे भी दे देंगे। आला हज़रत का कलम जलाल में आया और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया कि अपने सेठ साहब की तारीफ करने की बात करता है और दुनियादारों की तारीफ की बात करता है। सुन, अब अहमद रजा कलम उठाता है और लिखता है वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान रक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है वो धुआं नहीं, करूं मध्य अहले तुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये बरेली का मिजाज है। तुम सेठों की तारीफ करने के लिए हमारे पास आए हो, हमारा कलम उनके लिए नहीं चलता, हमारा कलम चलेगा तो ताजदार मदीना की मोहब्बत में चलेगा। उलमा का यही मिजाज हो, उलमा का मिजाज यही हो। वो मिंबर पर खड़े होकर, मस्जिद के हजरात इमाम भी हैं, होता है, मैं भी कई मस्जिदों का इमाम रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं हर मस्जिद का इमाम ये सोच करके चले असर में पढ़ाया हूँ, मगरिब से पहले मेरी छुट्टी हो सकती है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया छुट्टी दे देगी लेकिन मौला तो रिज़्क़ के दरवाजे खुले रखता है। वो रब्बुल जलाल जो चूंटियों को खुराक में रिज़्क़ देता है, क्या वो अपने दीन के उलमा रब्बानीन का रिज़्क़ नहीं लेगा? वो अपने जिम्मे करम पर रखता है। मैं कहता हूँ उलमा ज़वील एहतराम की जिम्मेदारी है कि आप हक बोले,
अल्लाह ने आपको चुना है पूरी कौम में, उम्मत में आपको चुना गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते रहो, तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो और रोकते रहो। एक जुम्मा बयान किया, नाराज हो गए तो दूसरे जुम्मा नहीं बुलाएंगे, इससे ज्यादा होगा क्या? दूसरे जुम्मा किसी और जगह बयान करो, तीसरी जगह कहीं और बयान करो, चाहे 70 जगह बयान करना पड़े, लेकिन शरीयत मुस्तफा ही बयान की जाए। हाँ, जो मायूस होगा अपने रिस्क के चक्कर में, तो फिर वो इसी तरह गुलाम बना करके जिंदगी भर घुमाया जाता रहेगा। मैं तो मिजाज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से सीखा है। उन्होंने सच फरमाया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। दुम दबा करके उसकी हुजूरी करते हुए 100 साल जीने से बेहतर है अलल ऐलान हक बात कहो, चाहे एक ही दिन जीना पड़े। हाँ, इसलिए कि तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख होती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार उलमाए ज़वील एहतराम की बात आई, एक मिसाल और दे देता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल, वो इमाम 4 इमामों में से, हमारे 4 जो अइम्मा मुज्तहिदीन हैं उनमें से एक इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनको 5 लाख हदीसें मेरे मुस्तफा की याद है। वो इमाम जो तकवे के भी इमाम थे, शरीयत में उनका मिसल कहाँ है? इमाम अहमद बिन हम्बल जिस जमाने में थे, उस जमाने के खलीफा जो थे, उन्होंने बड़ा जुल्म किया आपके साथ। जो हुकूमत थी उस वक्त, वो हुकूमत इन्हें सख्त सजाएं देती रही। वजह सिर्फ एक फतवा था, शरई फतवा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने शरीयत मुस्तफा की बात हक तौर पर अलल ऐलान किया, तो बादशाह के मिजाज के खिलाफ था। हासिद मौलवी भड़काए, बादशाह हाकिम वक्त खलीफा वक्त को गिरफ्तार किया। अहमद बिन हम्बल फतवा वापस ले लो। कहा नहीं, ये मेरे घर का थोड़ी ना, ये मेरे मुस्तफा का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। जल्लाद को हुक्म दिया कि कोड़े मारो इसको। इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे गए। बगदाद में जब कोड़े मारे जाते, कोड़ा कोई ये रस्सी का नाम नहीं, वो ऐसा बेल्ट होता था कि चमड़ी लग कर क्या जाती थी, और उलमाए ज़वील एहतराम को इस रास्ते से गुजारा गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब कोड़े मारे जाते रहे एक बार, फिर चंद दिनों के बाद दूसरा आया खलीफा, उसने भी 100 कोड़े मरवाए। उसके बाद फिर एक तीसरा आया, उसने भी 100 कोड़ों का हुक्म दिया। उस वक्त एक बात मुझे याद आती है, इमाम अहमद बिन हम्बल एक रास्ते से गुजर रहे थे। उस वक्त जो मशहूर एक चोर था वहां, वो रास्ते में मिला और कहा, अहमद बिन हम्बल रुको रुको, तुमसे एक बात करनी है। ये उलमा भी सुने, तलबा भी गौर, बहुत अच्छी बात है। चोर था, कहा अहमद बिन हम्बल सुना है तुम वक्त के खलीफा के जुल्म के शिकार हो गए, तुम कोड़े खाते रहते हो। कहा हाँ, मुझ पर कोड़े पड़े। उस चोर ने कहा, मुझे देखो, मैं चोर हूं और मैं 1500 कोड़े खा चुका हूं अब तक, लेकिन अभी तक चोरी छोड़ा नहीं। 1500 कोड़े खा चुका हूं और चोरी छूटी नहीं है। और अहमद बिन हम्बल से वो कहता है, मुझ जैसा निकम्मा जब 1500 कोड़े खाकर चोरी नहीं छोड़ा, तो तुम 300 कोड़ों पर हक बात कभी मत छोड़ना। चोरी नहीं छूटी तो तुझसे दीन नहीं छूटना चाहिए। ये कहकर वो चला गया। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते, इससे बेहतर बात तो मुझे कभी नजर ही नहीं, इससे बेहतर बात नजर नहीं आई। आज लोग गुनाहों पर फांसी चढ़ जाते हैं, जब उन्हें खौफ नहीं होता तो तुम मेरे मुस्तफा की इज्जत पर चढ़ जाओ तो किस बात का खौफ है? अजीजा ने गिरामी वक़ार उलमा से यही कहता हूं, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक मामला ये भी हुआ। एक बार उनकी सिर्फ तहबंद बंधी हुई थी, लुंगी और पीठ खुली है, कोड़े मार रहा है जल्लाद। कोड़े मारते मारते उनकी लुंगी खुलने लगी और दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। अब जब तहबंद खुलने लगी तो आपकी आंखों से आंसू आ गए कि मेरा सतर खुल जाएगा अभी। और बेसतर होने का खौफ उन्हें सता रहा था, बाकी कोड़ों का दर्द नहीं। लुंगी खुल जाएगी, सतर नजर आने लग जाएगा और रोने लगे। अचानक गैब से 2 हाथ बाहर आए और अहमद बिन हम्बल की तहबंद को मजबूती से पकड़ लिया और बांध दिया। और उसके बाद उनकी लुंगी जब टाइट हो गई
तो फिर आप मुस्कुराने लगे, जो हंस रहे थे, जो रो रहे थे हंसने लग गए। जल्लाद अपना कोड़ा छोड़कर देखने लगा, अभी तो ये रो रहा था, लुंगी नीचे जा रही थी और सही हो गई और ये हंस रहा है, क्या बात है? जल्लाद ने पूछा क्या बात है, तुम अभी रो रहे थे अब हंसने लग गए? अहमद बिन हंबल कहते तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, तू जो कोड़े लगा रहा है लगा, इसलिए कि जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसकी मदद आ गई। मेरे अजीजों, याद रखो, शरीयत मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए जो उलमा मैदान में उतरते हैं वो कभी अपने आप को तन्हा मत महसूस करें। हर घड़ी मेरे मुस्तफा की इआनत उनके साथ होती है, मदद उनके साथ होती है। और हमने महसूस किया है आज अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ फकीर को इस बात का बड़ा एहसास है। कोई इससे पहले अभी चंद 6 महीने या साल भर गुजरे होंगे, एक बड़ी टीम भी हमारी स्कूटनी के लिए कहां से कहां तक घूमती रही। इनके अकाउंट चेक करो, इनका रेवेन्यू, इनके जमीनें, इनके जायदाद, इनके घर क्या क्या है, इनको बैक सपोर्ट कौन कौन करता है, सब चेक करो। सब लेकर के गए, कुछ मिला नहीं, मेरे नाम का कोई घर ही नहीं। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको गलत बयानी कर रहा हूं, हकीकत में कभी इस चीज का अभी तक मैंने किया नहीं। मेरे पैदाइशी गांव से लेकर मेरे पढ़ने की जगह तक और हर जगह सब छान मार कर आए। मेन चीज ढूंढना ये था कि कौन सी पार्टी का नेता इनके पीछे खड़ा है जो इतना ये बोलते, और कई लिंक लगाई गई। और मियां हकीकत तो ये है कि हम तो इनसे अलग एलर्जिक हैं ये पार्टियों से, और हम तो बार बार इन नेताओं के मुतालिक जो भी आता है इनकी गलत चीजों पर हम टिप्पणी करते रहते। वैसे भी कोई नेता हमारे करीब आता नहीं, सारे लोग, अक्सर की बात मैं कह रहा हूं, कोई करीब आना भी नहीं चाहता। और जब ये देख करके वो टीम गई, इनके पीछे कौन है कौन है, एक हमारे बहुत करीब रहते थे, उनको 40 किलोमीटर दूर लेकर के गए, कहा कि तुम सब अच्छी तरह जानते हो इनकी इनकम क्या है, कौन नेता इनका बैक सपोर्टर है, कौन पैसे वाले इनके इर्द गिर्द है। ये 1 साल पहले की बात। बहुत वो साहब बेचारे घबराए और उनसे कहा कि मुझे जितना मालूम है मैं सब बता दिया आपको, अब और जो चीजें मालूम करनी डायरेक्ट आप उन मुफ्ती साहब से पूछ लो। तो वो साहब मुझे आकर कहने लगे, एक टीम आई और इस तरह की हमसे तफ्तीश कर रही थी। तो मैंने कहा उनसे ये क्यों नहीं कह दिया आपने कि नेता, सियासी रहनुमा, पैसे वाले अमीर, ये सारे अगर सब खड़े भी हो जाएं, सारी तमाम ताउन हमारे साथ हो भी जाएं, तो क्या ये हमें छोड़ देंगे? अगर बड़े बड़े लोग सब खड़े हो जाएं, इसलिए कि हमने देखा है 40-40 साल हुकूमत करने वाले जेल में बैठे हुए हैं अभी। मैंने ये कहा हम इतना ही मानते हैं जो इमाम ज़मन अल्लामा हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत के अंदाज में फरमाया था, दुनिया के सिपाही तो दुनिया के सिपाही हैं, हमारा मानना तो ये है ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसको रसूल पाक हिफाजत में ले ले, इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ ना होगा। इस तकदीर पर यकीन के साथ उलमा आगे बढ़े। हमारे साथ अगर कुछ होना है तो एक चूंटी और एक मच्छर से भी हम हिलाक हो जाएंगे, और अगर कुछ ना होना अल्लाह हिफाजत में रखा है तो फिरौन को आने दो, नमरूद को आने दो, अबू जहल को आने दो, कुछ ना होगा। अल्लाह मुहाफिज है। जब रब तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है और अगर हमारे साथ कोई आजमाइश होती है तो ये मसलहत खुदावंदी है। सहाबा इकराम के क्या मसले नहीं किए गए, उनको काट कर टुकड़े नहीं किए गए, उनके टुकड़ों से हार बनाकर काफिरों ने गले में नहीं पहना, सब कुछ हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि जो होना है वो मर्जी मौला से होगा, लेकिन दीन हक को कभी भी समझौते के साथ नहीं चलाया जाएगा। जो हक है वही हक रहेगा। इसलिए मैं आज कहता हूं, उन बिकाऊ लोगों के पीछे मत जाओ जो कहीं पर भी बैठ करके स्टेज पर, अरे जिनको दीन की नुमाइंदगी करना नहीं आता वो क्यों टोपी दाढ़ी पहन करके स्टेजों पर जाते हैं और जाकर के ये पूरा रायता पूरे मुल्क में फैला कर रखा है। गैर मुस्लिमों के दरमियान भी और मुसलमानों के दरमियान भी उलमा की ये जिम्मेदारी है कि जब नुमाइंदगी करें तो मेरे मुस्तफा की नुमाइंदगी करें। दुनिया देखे तो तुम्हें तुम्हारे अखलाक से हुजूर याद आ जाए। एक मिसाल देता हूं, एक सहाबी हजरत नौमान, आज के हालात नहीं 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं,
हजरत नौमान एक बादशाह के यहाँ हुजूर के सफीर बन करके गए, एम्बेसडर, दूसरे मुल्क में गए हैं। जब बादशाह को पता चला मोहम्मद अरबी के सफीर हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर आ रहे हैं, तो उसने रेशम का कालीन बिछवाया और फिर सोने से कलाई की हुई कुर्सी लगाया, इज्जत के लिए कि सफीर आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अगरचे वो बादशाह मुसलमान नहीं था, लेकिन जब हज़रत नौमान वहां पहुंचे, अकेले थे, मदीना कितनी दूर, ना इंटरनेट है, ना फोन है, ना कोई वीडियो कॉल करने वाला है, ना कोई शूट करके भेजने वाला, क्या हो रहा है किसको क्या खबर। लेकिन हजरत नौमान वहां जब पहुंचे तो देखा कालीन बिछी हुई रेशम की, आपने उसको तलवार से निकाल कर अलग कर दिया, अपनी तलवार से नोक से उसको फाड़ कर साइड कर दिया और कहा जमीन पर चल कर क्या है। और जब बादशाह के करीब सोने से कलाई की हुई कुर्सी रखी थी तो आपने ठोकर मार करके गिरा दिया, कहा कि मुझे सादी कुर्सी दो जिस पर मैं बैठूं। बादशाह ने पूछा इतना एटीट्यूड, इतना गुरूर और तकब्बुर क्यों है तुम्हें कि मेरे इस्तकबाल के लिए रखी हुई चीजें तुमने ठुकरा दिया। हजरत नौमान ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा ये गुरूर और तकब्बुर की वजह से नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सफीर हूं। मेरे रसूल मेरे आका ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तू सारी दुनिया भी लाकर रखता, मैं ठोकर मारता, मुझे मेरे रसूल की इज्जत प्यारी। सुभान अल्लाह, ये है नुमाइंदगी, ये है रसूल पाक की तर्जुमानी करना। तुम जिस मैदान में भी रहो मुसलमान हो, ये नहीं कि दूसरे के पास जाए तो उसको राजी करने के लिए तुम टोपी भी छुपा लिए, दाढ़ी भी छिला ली, वो भी राजी रहे, ये भी राजी रहे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दुनिया है, इसको राजी करते करते कुछ लोग कुत्ते बन जाते हैं, लेकिन दुनिया राजी नहीं होती। राजी करना है तो मकीनी गुंबद खजरा को राजी करो, वो बहुत जल्दी राजी भी होते हैं और बहुत जल्द अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश भी करते हैं। इसी को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमें फरमाया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, लुब्बे लुबाब ये है, आ जाओ उस नुक्ते पर जहां मेरे मुस्तफा ने तुम्हें छोड़ा है। अगर अपने मुआशरे की खराबियां दूर करनी हो तो इल्म रसूल की तरफ आओ, इन मदारिस की खैर खाई करो, इन मदारिस की फलाह व बहबूदी के लिए दौड़ लगाओ। इतना बड़ा खपोली है, इतना छोटा सा इदारा है, क्या ये तुम्हारी शान और तुम्हें ज़ेब देती है? ये चीज होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी इमारतें देख करके तुम्हारी इज्जतों का पता तक नहीं दिख जाए। लोग आज ताजमहल देख करके उस जमाने की सल्तनत को याद करते हैं कि ये उनके मिजाज की निशानियां हैं। तुम भी ऐसी चीज अपनी निशानी रखो कि आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखें, तुम अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितने सीरियस थे, नबी पाक से रिलेटेड चीज कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। ये तुम्हारी आज की जिम्मेदारी है। ये मत समझना कि मैं कोई चंदा करने तुम्हारे पास आया हूँ, मैं मुजन्निद नहीं हूँ, मैं चंदा करने वाला वो आदमी नहीं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैं पूरे हिंदुस्तान भर घूम रहा हूँ, मैं चंदा पैसों का नहीं करता, मैं तो मजमे में सीधे ऐलान करता हूँ, नोट और सिक्के नहीं, कौन है जो मेरे मुस्तफा के नाम पर अपनी गर्दन लेकर हाजिर है। हम तो इस बात का चंदा करते हैं कि हुजूर की इज्जत पर, उनके कदमों पर कौन मर मिटने को तैयार है। बाज को अगर से ये खराब लगता हो, लेकिन मेरे अजीजों, ये जो इमारतें हैं ये तुम्हारे मुस्तकबिल की जमानत है। मैं अक्सर जगहों पर ये कहता हूँ, जलसे करते हैं। आज मैं एक रिपोर्ट आपको बता दूं, उलमा इकराम यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के एक दौरे से मैं वापस आ रहा था तो एक एनालाइज करने वाले वहां के रिपोर्टर, उन्होंने कहा बिहार में रोज जलसे होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, एक छोटा सा गांव है। मैं कसरत से भी वहां के दौरे करता आया और हर जगह मैं पूछता भी हूँ कितने खर्चे हो रहे हैं। मैंने उस रिपोर्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने एक जायजा लेकर कहा साल में 4000 जलसे उनके रिकॉर्ड में थे। हर जलसे में 5 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं होता, पूरा मेला लगता है, न जाने क्या क्या इंतजाम सब थी। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं हूँ, ये नहीं कहता कि जलसे होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस एक सूबे में, एक रियासत में
4000 जलसे और उसका एक मिनिमम खर्चा निकाला जाए तो साल में 2000 करोड़ रुपए खर्चा हुए मुसलमानों के। लेकिन अफसोस ये है कि पूरे सूबे में मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एक ऐसा शानदार इदारा नहीं है जिसमें तुम्हारे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल परवान चढ़े। आज आपके घरों में जो बड़े बड़े नियाज़ें, बड़े बड़े दावतें, ये जो कुछ भी खैर खाई की चीजें होती है, खाना खिलाना सवाब है, लेकिन किसको खिला रहे हो? जो ऑलरेडी पेट भरे हुए लोग हैं। हमारे यहाँ खाना किसको खिलाते हैं आप? हाँ, सब भरे हुए लोग हैं, उनके घर में भी खाना बनता है, जबरदस्ती है आ करके खा के जाते हैं और फिर कहते हैं गौस पाक की नियाज। गौस पाक जिस नियाज की फजीलत बयान कर रहे हैं ये उन लोगों को जिनको खाना मयसर नहीं, भूखे हैं, जिनके घर में रोटी भी नहीं बनती। आज हमारी नियाज की बड़ी बड़ी देगें, मैं नहीं कहता कि मत बनाओ, नियाज करो, लेकिन कुल दीन ये नहीं है। रात को आपने खाना खिलाया, अच्छी बात है, लेकिन कल उसको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? कल फिर भूख लगनी है उसको, परसों फिर भूख लगनी है उसको। लेकिन अगर इस तरह का एक इदारा कायम कर दिया तो ये सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। ये क़यामत तक सिर्फ चमकता नहीं, इसकी चटाइयों पर बैठा हुआ एक तालिब इल्म कुरान की सदाएं बुलंद करता रहेगा, रसूल पाक की हदीसें पढ़ता रहेगा। ये तुम्हारी कब्र में भी जरिया नजात है। सिर्फ और खाना पकाना, खिलाना और बांटना इसमें ना रह जाओ, बल्कि इल्म की तरफ आओ, इन इदारों के क़याम की तरफ आओ। आज की सख्त जरूरत है। आज हमारी बच्चियां परेशान हैं, ये जिस कॉलेज में जाएं इनके हिजाब का बड़ा मसला आ जाए। हाँ, बहुत सारे भेड़िए इनका हिजाब छीनना चाहते हैं, पाबंदी लगाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, हम प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। मैंने कहा किस बात का? कॉलेज उनकी है, सिस्टम उनका है, मैनेजमेंट उनका है, तुम जा रहे हो और एहतजाज करोगे, प्रोटेस्ट करोगे। खैर लो अपने घर की, तुम क्यों अपनी बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं बनाते? जहां पर्दे का एहतमाम हो, जहां तुम्हारी बच्चियां इज्जत के साथ पढ़ सके, इसकी तरफ ख्याल तो नहीं किया। तुम एहतजाज करने की बात कर रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, सोच समझ करके कदम उठाएं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले सुलझे हुए हैं, इसीलिए मैं बातें अर्ज कर रहा हूं। इन इल्म के किलों की तरफ जब तुम तवज्जो करोगे, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक ऐसा किला तैयार होगा जहां तुम्हारा मुस्तकबिल देखना। कल के यहाँ बच्चे तुम्हारे नस्लों में आने वाले वो गाने गाते हुए सड़कों पर आवारा नहीं घूम रहे होंगे, बल्कि यहाँ से निकलने वाला हर गली में बच्चा गुनगुना रहा होगा, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। उसकी जुबान से मेरे मुस्तफा के नगमे होंगे, हर गली से खुशबू मुस्तफा आ रही होगी, बल्कि चंद दिनों के बाद माहौल में मदीना तैयबा की हवाएं महसूस करने लग जाओगे। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर का खुलासा हर बार मैं ये कहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, बहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।